أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي सब कुछ अल्लाह है हम कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको खुश आमदीद सुलेमानी व्लॉग के एक और एपिसोड के अंदर। बहुत थकन हो रही है इस वक्त, एनर्जी लेवल बहुत नीचे है और उसकी वजह यह है कि कराची के अंदर जो है वो वेदर बड़ा ख़राब सा है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है लेकिन आज टायरिंग वाला वेदर है, थक जाए बंदा ऐसा है, मतलब डिप्रेशन वाला वेदर है। लेकिन खैर अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। बहुतों से बहुत बेहतर ज़िंदगी है, अल्लाह का शुक्र है। स्पेशली जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं, उनकी ज़िंदगी जो है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी हम जी रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी गाड़ियों के अंदर सफ़र करने की तौफीक अता फरमाए, उनको बादशाह बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। खैर हमारा आज का जो टास्क है, जो इस वक्त हमने शुरू किया है, हमारी 2 विज़िट्स हैं। एक हमारा विज़िट जो है वो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है। एक अदद हमारा सर्विस का बोर्ड है, एग्जीक्यूट हुआ है, उसको चेक करना है और उसके बाद वहीं पर वेंडर से पता करना है कि जो बाकी रिमेनिंग 10 बोर्ड्स हैं वो कब तक और कहाँ कब तक लग जाएंगे। उसके बाद हमने वहीं उसी दफ्तर में जहां हम जा रहे हैं 2 अदद और सर्वे करने हैं। एक और पर्टिकुलर बोर्ड का सर्वे करना है कि किस तरह का बोर्ड कहाँ पे लगाना है, किस नौयत का लगाना है। और जो दूसरा सर्वे है वो कुछ वैन ब्रांडिंग का सर्वे है। उसके बाद हमारा जो सेकंड विज़िट है वो है क्लिफ्टन एरिया के अंदर, जहाँ पर हम अपने एक कस्टमर के पास जाएंगे और उनसे एक हमारे पर्टिकुलर ब्रांड के जो ट्रक्स हैं जो उनको हमने सेल किए हुए हैं उसके हवाले से कुछ हमने उनसे बात करनी है। हर बात मैं रिवील नहीं कर सकता। तो ये हमारे 2 विज़िट्स हैं, कुरंगी एंड देन क्लिफ्टन। और इसके दौरान हमें भूख लग रही है तो हम कुछ खाएंगे, या तो पहले टास्क को कंप्लीट करने के बाद हम कुछ खाना खाएंगे, या फिर लेट्स सी क्या करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग, हमारी डेस्टिनेशन इज़ टूवर्ड्स कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। वहाँ पे पहुँच के फिर हम मज़ीद बात करते हैं। बहुत थकन हो रही है, एनर्जी डाउन है, ठीक है। आई लव यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं और मैं एंटर होने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि खुश अखलाक़ी की कमी को खूबसूरती कवर नहीं कर सकती, मगर खूबसूरती की कमी को खुश अखलाक़ी ज़रूर पूरा कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने उर्दू गलत नहीं बोली होगी, सोचने दो। खूबसूरती की कमी को खुश अखलाक़ी पूरा कर सकती है, लेकिन खुश अखलाक़ी की कमी को खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती। बताना मैं ये चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी इस कदर डिमोटिवेटेड हूँ, थका हुआ हूँ, एनर्जी मेरी कम है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हो ना, तो उनका चेहरा देख के ही आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, आपके अंदर एक क्या कहते हैं अच्छा एहसास होता है। अभी मैं जिन हज़रत से मिलने वाला हूँ ना, उनको देख के मेरे अंदर एनर्जी भी आती है और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है। शहबाज साहब है, चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने दोस्त से मिलाता हूँ, हमारे भाई, हमारे दोस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इसको तो मैं नहीं दिखाता। एक मिनट भाई, मैं आपसे जो जिक्र कर रहा था, ये हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अभी बाहर ही बता रहा था कि खुश अखलाक़ी की कमी को खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती, मगर खूबसूरती की कमी को खुश अखलाक़ी पूरा करती है। मैं इतना थका हुआ था, मगर आपको देख के ना मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा दोस्त वही होते हैं जिससे दोस्त को देख के ना खुशी हो चेहरे पे। और हमारे अच्छा माशाल्लाह मेरा डंडा आ गया। ये डंडा बड़ा भी मशहूर हुआ है, ठीक है ना। ये वो सुल्तान आई का तो नहीं आपके ले लिया आपने?
भाई सुल्तान भाई का नहीं है तो ये एक बुजुर्गों वाला डंडा है, लेकिन हमारे जो ये भाई हैं ये हमारे यहाँ के जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर हैं, यहाँ के इंचार्ज हैं माशाल्लाह, यहाँ के करता धरता हैं और सिक्योरिटी मैनेजर भी, और सिक्योरिटी मैनेजर भी हैं और फौज से रिटायर्ड है माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इनकी शख्सियत के अंदर वो जो डाढ़ापन है वो है, जिस चीज़ को कोई और फौज के अलावा जो है ना कोई नहीं यहाँ मैनेज कर सकता। अच्छा, मैं अंदर जा रहा था तो शहबाज भाई ने एक सवाल किया और उनका सवाल ये था कि यार उमैर दादा ज़रा बताओ कि इस सामान में, इस बैग के अंदर आपकी क्या क्या है। देखो यार शहबाज भाई, देखो सबसे पहली चीज़ ये तो हमारा मोबाइल पाउच है, इसमें मोबाइल होता है। फिर इसके बाद इसके अंदर एक अदद हमारा वॉलेट है, हमारा कंगा है, और एक अदद इसमें डायरी है, क्योंकि मुझे ना डायरी रखने का शौक़ है। और उस डायरी के ऊपर लिखने के लिए इसके अंदर हमने जो है एक अदद कलम रखा हुआ है, एक अदद अपनी दाढ़ी को संवारने के लिए ब्रश रखा हुआ है, इसी के अंदर जो है हमारा एक अदद ये पॉकेट सिजर भी है, और एक अदद ये छोटा सा यूटिलिटी बॉक्स है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हज़रत आप, ठीक हैं? और एक छोटी हमारे पास पॉकेट नाइफ है इसके अंदर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सामान, इसको आप थैंक यू अगर आप बंद कर देंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसके बाद जो ये है, ये जो मैं अपना डंडा अपने साथ कैरी करता हूँ ना, ये इसका पाउच है, इसके अंदर मैं डंडा अपना रख लेता हूँ जब हाथ मेरा थक जाता है, ये खुल जाता है पूरा, सही है। अच्छा, फिर मुझे अंगूठी पहनने का शौक है, पर वजू वगैरह उतारनी पड़ती है तो इसमें अंगूठियाँ लटक रही हैं, गाड़ी घर वगैरह की चाबियाँ इसमें लटक रही हैं। ये अर्तुगल की नहीं है, मैंने उसे खुसूसी तौर पे कहा था मुझे अर्तुगल की अंगूठी नहीं देना, ये बस एंटीक स्टाइल की है। अच्छा, इसके अंदर बेल्ट पाउच के अंदर जो है ना आपका सामान है, इसमें मेरा सर हम जरा चेक कर रहे हैं एज ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये कोई वेपन चेपन तो नहीं लेके? ये पकड़ेंगे उमर जरा ये पकड़िए प्लीज। इसके अंदर जो है हमारा एक अदद हेयर क्लिप है, अच्छा, ठीक है। एक हमारा जो है ये स्पीकर के और हमारे माइक्स हैं, कभी हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड करना पड़ जाता है। पाकिस्तान का एक झंडा है हमारे पास और इसमें एक हमारे पास लेज़र लाइट है, क्योंकि हम जैसे कभी कहीं जाते हैं ना तो बताने के लिए इशारा कि यार ये कर लें वो कर लें, तो ज़रूरत का सामान इसमें हमने रखा हुआ है। अच्छा, बस वही मैं चेक करना चाह रहा था, ऐसे सिक्योरिटी में लेके जा रहे हैं? नहीं सर, कोई वेपन नहीं है। और ये हमारे उमर भाई हैं, वो हमारे दानियाल साहब हैं। आपसे तो है मुलाकात? जी बिल्कुल, जरा वो मेरा फोकस वहाँ था ना। अच्छा। और आप अंदर जावेद साहब को देखा है, मौजूद हैं? चलो चलते हैं भाई। मैं हमारे जो है माशाल्लाह से शहबाज भाई जो हैं, मैंने इनकी टेबल पे देखा है कि यार एक स्पेशल येलो कैप रखी हुई है हमारी कंपनी की, तो मुझे नज़र आया कि ये इनको तो भाई शाइनिंग स्टार का मतलब कि ये हमारी जो कंपनी के बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है। माशाल्लाह से इनको अवार्ड भी मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ही इज़ अ शाइनिंग स्टार। और ये इनकी इंडक्शन हमारे लिए बहुत काबिल फ़ख्र एक बात है, बहुत बेहतरीन काम करते हैं। और मुझे जब वो पिछले 4 साल पहले की जो सिचुएशन याद आती है तो मुझे रोना आ जाता है। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर कंपनी सर। अच्छा जी, हमारा यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से बहुत ही एक्सटेंसिव सर्वे मुकम्मल हो चुका है। बाहर जाते हुए इस इंतहाई खूबसूरत सेटअप को देख के मेरा दिल किया कि मैं इसको कवर करूँ। जो मेरे वही प्यारे भाई शहबाज साहब थे, ये उनकी पर्सनल जो है ये ख्वाहिशात है, क्योंकि वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, फ़ौज से, और उनके अंदर हमेशा से एक ये ख्वाहिश रही है कि यार उमर भाई, मैं जो हूँ हमेशा अपने यूनिट को, छावनी को बहुत खूबसूरत और मेंटेन करके रखा करता था, और मैंने अपना वही फ़न और अपनी वही खुशी को यहाँ पर भी उजागर किया है। तो आप ये देखें, ये छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल, कोई आता है तो वो खुश होता है, आंखों को ये नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं। इन्होंने बड़े ही मोहब्बत और प्यार से इस जगह को देखो। अब ये देखो, ये टायर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर इसको प्लेस किया उन्होंने कलर करके। वहाँ पर देखें उन्होंने वो फायर के क्या कहते हैं, बुझाने के वो ड्रम्स रखे हुए, पर उसके साथ ही उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में टायर्स को प्लेस किया है। एंड लुक्स सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर उन्होंने टायर्स के गमले बनाए हुए हैं, ये देख रहे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन सारी बात होती है इंसान के अपने पर्सनल शौक़ और ख़ुशी की। उन्होंने 2 टायर उठाए जो कि यकीनन यूज्ड होंगे, फेंके जाने वाले होंगे, उसको उन्होंने पेंट किया खुद ज़ाती तौर पे, और उसके अंदर जो है ये लगा दिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये सारा सेटअप। और मुझे याद है कि उन्होंने इससे पहले तकरीबन जब ये शहबाज भाई ने जब ये ज्वाइन की थी कंपनी, तो उस दौर के अंदर शहबाज भाई ने यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। मैंने उसमें छोटा सा व्लॉग भी बनाया था, लेकिन बताने का मकसद ये है कि शहबाज भाई ने दोबारा से इस जगह को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रेनोवेट किया हुआ है, आई लव इट। और वो खड़ा हुआ है वो हीरा माशाल्लाह, और यहाँ पर 2 और हीरे भी मौजूद हैं जो कि जो है अभी डायरेक्टली टेस्ट एंड ट्रायल करके
पहुँचे हैं हमारे ये माशाल्लाह से, मैं आपका तारुफ करा सकता हूँ? अस्सलामु अलैकुम। ये तलहा साहब हैं जो कि माशाल्लाह से पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी, नाम ले सकता हूँ, नस्ट यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। और हमारी ये बहुत ही हमारे फ़ख्र की बात है कि ये हमें इन्होंने ज्वाइन किया है। ये इनके सीनियर हैं हमारे जुनैद भाई, और ये लोग जो हैं हमारे तमाम जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं। और अभी भी ये दोनों हजरात अपने चेहरों से लग रहे हैं थके हुए कि ये लोग कहीं ना कहीं से बहुत एक्सटेंसिव टेस्ट एंड ट्रायल करके आए हैं। लेकिन मोस्टली हमारी जिन व्हीकल्स के टेस्ट एंड ट्रायल होते हैं उसको हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, तो हम इस पर ज़्यादा इनसे मालूमात नहीं लेंगे और इनको सिर्फ गुड लक कहेंगे एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने अपना सर्वे मुकम्मल किया है और सर्वे के अंदर हमें पता चला कि जिस चीज़ को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया था उसमें गलती है। और मैंने अपनी एक्टिवेशन टीम को बहुत ही मोहब्बत प्यार के साथ, थोड़े से स्ट्रिक्टनेस के साथ और थोड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ, क्योंकि मैं कभी भी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, बदतमीज़ी नहीं करता, मोहब्बत और प्यार से बात करता हूँ। मैंने उनको बताया कि इसको आपने रीडू करना होगा और अगर इसी तरह की एग्जीक्यूशन आपने ऑल ओवर पाकिस्तान प्लान की हुई है उसको रोक दीजिए और उसको दोबारा कीजिए। और उन्होंने आगे से मुझे उस पर बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उसको दोबारा करेंगे। और ये हमारे एक भाई, हमारे बहुत ही पुराने सीनियर, इधर आइए। इनका एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग होता है, क्या आप कैसे? मैं ठीक हूँ। अस्सलामु अलैकुम। कैसे भाई? भाई एक ये हैं और एक महानूर बलोच साहिबा हैं। ये लोग बूढ़ा होने का नाम नहीं ले रहे माशाल्लाह से। ये जब से मैं इस कंपनी में आया हूँ ये वैसे के वैसे ही हैं, खुशबाश अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मिलते हैं तो कहते हैं मैं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसमें काम चला है, इनकी गाड़ी रोड पे खड़ी है, मैं आपको दूसरे गेट पास देता हूँ। देखिए सर, सर जी ये देखिए सर जी, मैं ये भी देख रहा है। क्या ईमानदारी इन प्रोग्रेस। आप जाओ दोस्त। बेहतरीन, ज़बरदस्त। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम भाई, कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से? चलें जी। एक मिनट, पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं बाहर जा रहा था, मेरी नज़र पड़ी तो मुझे पता चला कि ये जो है एक सख्त उस्ताद की तरह शहबाज भाई ने यहाँ पे जो है बंदोबस्त किया हुआ है और यहाँ पे नील डाउन करके सबकी हाथों पे कटश 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 चम्बे बढ़ते ठीक है, ये खैर मजाक वाली बात है। ये दरख्त वगैरह कट रहे होंगे, शहबाज भाई के क्रिएटिव दिमाग के अंदर कोई ना कोई नया आइडिया आ रहा होगा, कुछ ना कुछ बनाने वाले हैं। चलें, मैं जानना चाहता हूँ कि शहबाज भाई जो गार्ड आपके यहाँ मौजूद हैं इनके वेपन के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए ना प्लीज़। अच्छा उमर भाई, ये जो हमारे पास वेपन है इसको बोलते हैं 30 बोर पिस्टल। ठीक है सर। और इसको हम 7.62 mm कहते हैं। ठीक है। लेकिन इसका प्रिंसिपल ये है कि जब भी आप इसको लेंगे ना, इसका जो डायरेक्शन है या ऊपर रखेंगे या इसको डाउनवर्ड रखेंगे, बेहतर है। और इसको जो इसका अच्छा सबसे जो जब चेकिंग करनी है इसका आपने पहले मैगजीन रिमूव करनी है। सबसे पहले मैगजीन रिमूव करें, उसके बाद आपने इसको ट्वाइस इसको आपने कॉक करना है। ठीक है। ठीक है, ट्वाइस कॉक, ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए यार इसमें अब बुलेट नहीं है, खाली है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो वेपन है ना, इसकी मैं थोड़ी सी बता दूं कि इसकी जो रेंज है वो है 1000 से 1500 मीटर। ठीक है। और इसकी जो इफेक्टिव रेंज है जहाँ ये किसी को किल कर सकता है वो है इसकी 25 to 50 मीटर। ओके, सही है। इसके अंदर अंदर अगर आप किसी को बुलेट मारेंगे वो बंदा फारिग हो जाएगा। अच्छा, और जो पाकिस्तानी लॉ है, पाकिस्तानी लॉ जो पाकिस्तान पिनल कोड 1860, वो हमें उसकी सेक्शन 96 हमें इस बात की इजाज़त देता है कि अगर कोई शख्स आपकी जान, माल या इज़्ज़त पे हमला करे और आपको कोई जान जाने का ख़तरा हो तो आप उसको सेक्शन 96 के तहत इसको फायर कर दें, बाकी बाद में देखी जाएगी। ठीक है, बेहतरीन। तो अल्लाह ताला हम पर कभी ऐसा कोई वक्त ना लेके आए कि हमें किसी की या तो जान लेनी पड़े या अपनी जान देनी पड़े। अल्लाह ताला हमें सबको अपनी हिफाजत में रखें। और आपने यहाँ पे बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी का निज़ाम किया हुआ है, आपकी पूरी टीम मौजूद है। अल्लाह ताला इन सबको भी जो है अपने ज़ुबान में रखे और आपको भरपूर कामयाबी नसीब अता करे। थैंक यू सो मच फॉर दिस डेमो। अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मली जो भागते हैं ना, ठीक है, और उसमें भी यू नीड टू बी एक्सट्रीमली अवेयर बेसिकली। सही है, ठीक है, कि लाइक ने कहा कि जी कुत्ते पीछे पड़ गए, फॉर एग्जांपल आप कुत्ते पीछे पड़ गए तो यू विल रन, ऑफ कोर्स यू कैन रन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन उसके बाद यू नो यू हैव टू बी सिचुएशनली वेरी अवेयर कि यार फिर मैंने क्या नेक्स्ट मूव करनी है। यू नो आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ कोर्स, एंड देन व्हाट एग्जैक्टली विल आई डू।
आफ्टर दैट कि मेरा स्टैमिना खत्म हो रहा है तो व्हाट शुड आई डू। अच्छा, दानियाल भाई ने ये बड़ी अहम बात कही है और उन्होंने इसलिए की क्योंकि ये एक एथलीट रह चुके हैं, तो इनको क्योंकि इनको अंदाज़ा है अपनी जो है प्राइम के अंदर ये अच्छे इनका स्टैमिना बहुत अच्छा होगा और ये बहुत तेज़ दौड़ भी सकते होंगे और काफ़ी देर दौड़ सकते होंगे, तो इसलिए बड़ी अहम बात की। असल में क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था, बहुत अच्छी हमारे दरमियान कन्वर्सेशन हो रही थी, फिज़िकल फिटनेस के एतबार से हो रही थी, और वो इसलिए हो रही थी कि हम इस वक्त डिफेंस के इलाके में हैं और हमने सोचा कि अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है ऑफिशियल, तो अब हम वापस चलते हैं। तो हमने कहा यार कुछ मीठा खा लेते हैं और फिर चलते हैं। तो जिन इलाकों में अभी हम दाखिल हो चुके हैं उन इलाकों के अंदर आजकल डिफेंस में डकैती काफ़ी हो रही है। तो उमर ने वैसे ही मुझसे सवाल किया कि उमर भाई आप पिस्टल अपने साथ रखते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई डकैत आ जाता है तो क्या आप उसे गोली मार देंगे? तो मैंने इसको बताया नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरे पास कुछ टेक्निक्स हैं। मैं सबसे पहले सिचुएशनली अवेयर रहता हूँ। अगर तो मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे डायनामिक्स चेंज होते हैं, और अगर मैं एज अ पैसेंजर बैठा हुआ हूँ तो मेरे डायनामिक्स चेंज होते हैं। अब जब मैं एज अ पैसेंजर बैठा हुआ हूँ तो मेरे डायनामिक्स ये होते हैं कि ऑन एवरी सिग्नल हमारी जब गाड़ी रुकती है तो मैं कंटिन्यूसली, अनलेस कि मैं सो रहा हूँ तो मेरी किस्मत ख़राब है, लेकिन अगर मैं जाग रहा हूँ तो मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ कि कोई ऐसा मशकूक आदमी जो चल के मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा है तो मैं उसके ऊपर नज़र रखता हूँ। अच्छा, अगर तो मुझे ये महसूस होगा कि यार ये शख्स गलत बंदा है और मेरे पास पिस्टल है, तो मैं पहले ही उसको निकाल लूँगा, उसको लोड करके उसकी तरफ नीचे रखूँगा, वो करीब आएगा, उसको दिखाऊँगा। अगर वो अक्लमंद है और उसको भी गन के डायनामिक्स पता है कि मेरे सिर्फ एक ट्रिगर पे गोली चलेगी, तो वो चला जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि किसी ने दूर से पहले ही मुझ पर गन निकालने की कोशिश कर रहा है, तो मैं फ़ौरन हवा में फायर कर दूंगा, उसको समझ में आ जाएगी कि इसकी गन लोडेड है और ये निशाना लेने के लिए रेडी है। मगर अगर किसी ने मुझ पर गन तान ली है या किसी ने मुझसे सामान छीन लिया है तो मैं कभी भी रिटेलिएट नहीं करूंगा, मैं फ़ौरन बस कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि ये सोचना कि उसके जाने के बाद मैं उस पर फायर करूँगा ये बेवकूफ़ी की बात है। मैं कोई शार्प शूटर या जॉन विक तो हूँ नहीं कि मैं उसको सीधा जो है उसकी घुटने में गोली मार दूंगा या उसके पाँव की एड़ी पे मारूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मेरी गोली का निशाना जो है हड़ाहुड़ी में या विंड डायरेक्शन में या किसी भी वजह से किसी एक सिविलियन को लग सकता है, वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो सकता है। तो मैं कभी भी नहीं करूँगा ऐसी बेवकूफ़ी की हरकत। और इन केस अगर मैं वाकई उस शख्स को मार देता हूँ तो एक तरह से तो मर्डर हो गया, तो मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। अच्छा, ये बात के बाद उमर ने एक और बहुत अच्छी बात की। उमर, आप एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे रनिंग के हवाले से, आपका क्या सवाल था? रनिंग के हवाले से मैं क्या कह रहा था यार, मुझे थोड़ा याद कराएं। आपने मुझसे सवाल किया था कि उमर भाई आप एक वक्त में कितनी देर भाग सकते हैं? यस, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर स्टेमिना आपको मेजर करना हो अपना, तो आप कि अगर आपके पीछे कुत्ते लग गए हैं, आपके पीछे कोई ऐसी कोई भी मसाइल होगा, सिर्फ या आपसे कोई कुछ छीन के भाग रहा है, आपको उसके पीछे भागना पड़े, या आपको किसी को पकड़ना है, किसी को कैच करना है, ठीक है, तो आप कितनी देर तक बगैर रुके भाग सकते हैं? तो आपने कहा कि मैं 10 सेकंड भाग सकता हूँ। तुमने मेरा जवाब भी बता दिया सारी दुनिया को, पब्लिक को। यस, मैं सिर्फ 10 सेकंड भाग सकता हूँ नॉन स्टॉप फुल स्पीड में, और वो स्पीड भी इतनी कम होगी कि मेरे ख्याल से यूसेन बोल्ट जो है उतनी देर के अंदर मुझे 10 दफ़ा पकड़ चुका होगा और चंबे करा के 10 दफ़ा भाग भी चुका होगा। मगर बताने वाली बात यह है कि मैं एक जवाब दे रहा था उमर को, और वो जवाब फिर मैंने कहा कि चलो हम उसके ऊपर ना वीडियो में वो बात करते हैं। मैंने उमर को कहा कि देखो, हर बंदे के ना डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं। दानियाल भाई ने एक बड़ी प्यारी बात की बिल्कुल वीडियो के शुरू में, हमने जो इसमें ऐड की थी वो ये थी कि जो बंदा किसी, अगर फॉर एग्जांपल किसी के पीछे कुत्ता लग जाता है ना, तो आपका एड्रेनलिन आपको पुश करता है कि तूने अब अपनी जान बचाने के लिए भागना है, एनर्जी खुद ब खुद आ जाती है। हो सकता है मेरे 10 सेकंड जो है वो मेरे 30 सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि एड्रेनलिन मुझे एक्स्ट्रा फ्यूल प्रोवाइड करता है कि उमर अब अपनी जान बचा, भाग भाग पी का भाग पी के बॉस भाग, क्या ऐसे था ना कुछ। लेकिन दानियाल भाई ने फिर एक और बात की जो मैं एक्चुअली आपको बताने लगा था। दानियाल भाई ने कहा कि जब आप भागते हो ना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं कुछ देर के बाद थक जाऊंगा, और वो कुत्ता अगर फिर भी मेरे पीछे हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट क्या करूंगा। इत्तेफाक की बात है उमर, मैं आपको यही चीज़ बताने लगा था कि मैं जब अपने कॉलेज में पढ़ता था ना, मेरा कॉलेज यहीं पढ़ता है, इत्तेफाक से ये तकरीबन मेरे कॉलेज ही ले आए हैं, DHA कॉलेज। सख्त किस्म के मर्दों वाला कॉलेज था। हम अपने एग्ज़ाम्स की इतनी तैयारी नहीं करते थे जितना लड़ाई की तैयारी करते थे। मतलब कि हम सुबह सवेरे पेपर रिवाइज करने के बजाय हम अपने फेस को और अपने हाथ को और नकल्स को कंडीशन करते थे कि आज अगर लड़ाई हो गई तो हम
लड़ाई में कहीं पिट ना जाएं। आप समझ रहे हो मेरी बात? जो ऐसी सोच रखता है ना बंदा, वो मोस्टली भागने की नहीं सोचता। वो कहता है यार मैं भागूंगा, मैं थक जाऊंगा, मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। वो ये सोचता है कि मैं भागने के बजाय मारूं। तो अगर मेरे पीछे कुत्ता लगेगा ना, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अपनी पॉकेट में से कोई एक ऐसा वेपन निकालूंगा जिसमें मेरा सबसे पहला टारगेट होगा कि मैं इस कुत्ते को मार दूं। ये मुझे काटेगा, लेकिन इससे पहले कि ये मेरे पीछे से मेरी थाई पकड़ ले और मैं उससे लड़ ना सकूं, इससे पहले कि वो मेरी कोई जुगुलर वेन पकड़े, वो मेरा हाथ एक उसके मुंह में दे दो, उसके मुंह में एक अपना हाथ दे दो आप, क्योंकि वो काटेगा तो आपको, आप उसके काटने से तो अब नहीं बच सकते। अच्छा, तो कोई एक अपने बॉडी का पार्ट उसको पकड़ा दो कि भाई, और उसके बाद उसका जो है ना गला आप कुछ कर दो। हाँ, यही अच्छा सही है, क्योंकि देखो आप कुत्ते से बच नहीं सकते। वो आपके पीछे लग गया ना, वो अब आपको काटेगा। अब लग गया तो वो आपको काट के काटेगा ही खाएगा। काटेगा। उसी तरह से आपके जैसा कोई अगर बदमाश लड़का मेरे पीछे लग जाए और मुझे पता है कि यार ये मुझे मारेगा ही मारेगा, तो बजाय से कि मैं भागूं और थकूं और उसके बाद मैं गिरूं और फिर वो मुझे पीटना शुरू कर दे और मेरे सांस, मैं उससे पहले ही लड़ूंगा अपनी फुल एनर्जी के साथ। तो मैं उससे भागूंगा कभी भी नहीं, मैं उसको मारूंगा। मतलब आप डॉग से भागेंगे नहीं? डॉग क्या, मैं बंदे से भी नहीं भागूंगा, मैं उसे मारूंगा पहले, और उसके बाद हम दोनों थक जाएंगे और फिर मैं भागूंगा। जब वो थक जाएगा और मैं भी थक जाऊंगा, फिर मैं भागूंगा। इससे पहले मैं अगर भागूंगा 10 सेकंड में मैं खत्म हो जाऊंगा, फिर वो मेरे ऊपर मुंह पे बैठेगा और फिर मुझे घूंसे मार मार के वो जो है मेरे मुंह लाल कर देगा। आप समझे मेरी बात? अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ नाजरीन, कि हमने अपनी इस ऑफिशियल जर्नी के अंदर एक मखसूस ग़िज़ा खाने से अहद किया था कि हम आज वो नहीं खाएंगे, ठीक है? और हमने इस हद तक उसको अवॉइड करने की कोशिश की थी कि हमने फैसला करके निकले थे कि इसको हम सूंघेंगे भी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दिखाया कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। इतनी अजब बात है कि अल्लाह ने एग्जैक्टली वही चीज़ हमें आज खिलाई और ज़बरदस्ती खिलाई। मैंने कहा तुम लोग यही खाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें, जो हमारे तमाम गुनाहों के बावजूद हमारी पर्दा पोशी रखता है, हमें एक्सपोज नहीं करता, और हमारे तमाम गुनाहों के बावजूद हमें अच्छा खिलाता है, पिलाता है, एयर कंडीशन में सफ़र करवाता है, हमारी जॉब्स एहसन तरीके से हमें मुकम्मल करने की तौफीक देता है, इज़्ज़त वाली उसने हमें पोजीशन दी है। हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हमारा काम ख़त्म हो चुका है। हमारे 2 टास्क थे, दोनों टास्क हम मुकम्मल कर चुके हैं। सर्वे भी कर लिया, उसको इंस्ट्रक्शन भी दे दी कि उसने क्या करना है, उसमें गलती थी उसको बता दिया उसने क्या करना है। और जो दूसरा था टास्क, वो ये था कि हमें एक क्लाइंट को विज़िट करके उनसे कुछ चीज़ें पूछनी थी, वो भी हमारा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपने ऑफिस वापस जा रहे हैं, बस कुछ मीठा ग्रैब करेंगे, वो खाएंगे। तो इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। हो सकता है दोबारा से ऐड हो जाए, अगर हमारी वो चीज़ मज़ेदार हमारे आए तो हम उसको दिखा देंगे, बल्कि चलो वो दिखाने के बाद ही एंड करेंगे, ठीक है? बस यादें रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें कौन सी? स्कूल की यादें, यूनिवर्सिटी कॉलेज की यादें, पेशावरी आइसक्रीम एंड स्पेशल फालूदा मोड़ा। यार ये पेशावर वाले को बुला दो। तो भाई हम यहाँ पे पेशावरी आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं, जिसकी कोई ब्रांच पेशावर तक में मौजूद नहीं है। हमारे कॉलेज, मेरा स्कूल सब यहाँ पे था डिफेंस के इलाके में। तो तकरीबन रोज़ाना, अल्लाह ताला झूठ ना बुलवाएं, तकरीबन रोज़ाना की रूटीन थी कि हमारे अब्बू जान छुट्टी के बाद यहाँ से हमारे लिए फ़ास्ट फूड लिया करते थे। वैसे मिस्टर बर्गर से भी लेते थे कभी कभार, और चिप्स से भी लेते थे, और यहाँ से भी लेते थे, ये सॉल्ट एंड पेपर मीरठ कबाब हाउस से भी लेते थे, और मीठा तो हमेशा पेशावरी आइसक्रीम ही होता था। यादें, खूबसूरत प्यारे प्यारे दिन। तो बस ये हमारा लास्ट स्टॉप है, और यहाँ से मीठा खाने के बाद हम इंशाअल्लाह ताला ऑफिस जाएंगे, और हमारी छुट्टी के अंदर बस थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है। तो अल्लाह की बहुत शुक्र है। इसके साथ हमारा अब व्लॉग फाइनली एंड हो रहा है।
और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इंशाअल्लाह ताला दूसरे दफ़ा जब हम निकलेंगे ऑफिशियल काम से तो फिर आपके साथ अपना ऑफिशियल एडवेंचर शेयर करेंगे। तो इसी के साथ हम कहते हैं कि तमाम तारीफ़ें सिर्फ अल्लाह के लिए, सब कुछ अल्लाह है, हम कुछ भी नहीं। और ये कि आप सबको मुबारक हो आपका नफ़रत भरा ईमान। मेरा नाम है मोहब्बत ख़ान। आई लव यू। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा व्लॉग अभी भी अब जाके एंड होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें असर की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद में रुकना पड़ा है। और ये मस्जिद है आपकी कराची की मशहूर गोल मस्जिद। गोल मस्जिद कहलाती है मस्जिद तूबा। ये गोल मस्जिद क्यों कहलाती है, बहुत सारे लोग जो इससे वाकिफ़ होंगे वो तो जानते ही हैं। मैं आपको दिखो इसको अंदर से मुआयना करवाता हूँ, रुकिए। बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। ओह, वेरी नाइस। अगर आप इसको देख सको, यहाँ पे कोई तिलावत कर रहा है और उनकी आवाज़ दूर से गूंज रही है माशाल्लाह। ये मस्जिद गोल मस्जिद इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि ये अल्लाह के फजल और करम से बिना किसी सतून के छत खड़ी हुई है। मतलब कि पिलर्स नहीं है, आपको छत खड़ा करने के लिए पिलर्स लगाने पड़ते हैं ना। ये पूरी मस्जिद गोल है, राउंड है। और ये कैमरे की आंख से ना इसके साथ जस्टिस हो नहीं सकती। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको चाहिए कि आप यहाँ पे बाकायदा आएँ और इसको आप ख़ुद फील करें। और जैसे कि वॉइस रिकॉर्डिंग या व्लॉगिंग करने वाले लोग जो होते हैं उनको साउंड प्रूफिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, ताकि उनकी आवाज़ जो है वो गूंजे नहीं। और आवाज़ के अंदर जो है वो गूंज का एलिमेंट जो है वो कम से कम हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जैसे ही इस बिल्डिंग के अंदर आया हूँ, मेरी आवाज़ की जो गूंज है ना वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज़ हो गई है। अलबत्ता अगर मैं यहाँ ज़ोर से बोलूँगा ना तो आवाज़ एको हो जाएगी एकदम से, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एको इफ़ेक्ट है। लेकिन अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ काफ़ी सप्रेस हो चुकी है। बहुत स्ट्रेंज फीलिंग है इस बिल्डिंग के अंदर। आपको यहाँ पे ख़ुद कभी वक्त निकाल के आना चाहिए। और जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे ख़वातीन को भी अंदर मस्जिद को विज़िट करने की इजाज़त होती है। अभी देते हैं आजकल के नहीं देते, आई डोंट नो। और काम देखें कितना ज़बरदस्त हुआ है। कोशिश करता हूँ अगर ये नज़र आए कैमरे की आंख से। ये देखो कैसे पत्थर यार, और ये पूरी बिल्डिंग में इसी तरह से काम हुआ है। ठहरो यहाँ पे लाइट ऑन करता हूँ। ये देखें, आप ही देख रहे हो, ये देखो टेक्सचर देखो कैसे एक एक पत्थर अलग अलग करके जोड़ के लगाया हुआ है। एक एक पत्थर अलग अलग जोड़ के लगाया हुआ है। और ये थ्रू आउट है, थ्रू आउट द बिल्डिंग, सारी की सारी ऐसी है, सारी की सारी। देखें कैसे खूबसूरत मेहनत से काम हुआ है। वेरी नाइस, बहुत ब्यूटीफुल। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, यहाँ से देखें पूरा तो भी घूमने का मेरे पास वक्त नहीं है, तो मैं यहाँ से दो तरफ से घूम के नहीं जा सकता। मैं आपको बाहर का इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ। एक खूबसूरत यहाँ पे पार्क बना हुआ है मस्जिद के इर्द गिर्द। थोड़ा सा वहाँ से देखने की इसे कोशिश करते हैं। रुकिएगा ज़रा आप। बच्चे खेल रहे हैं कुछ पार्क में। कुछ लोगों को मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए भी देखा। मेरे ख्याल से उस तरफ जो है ट्रैक बना हुआ है। लोग, हाँ वो देखें आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे ट्रैक बना हुआ है। मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे गोल गोल घूमते हुए देखा। अच्छा, वहाँ पे कोई डिफेंस अथॉरिटी का कोई डिफेंस हाउसिंग एसिस क्या तूबा कैंपस होगा, कोई डिफेंस का स्कूल या कॉलेज। और ये खूबसूरत यहाँ पे पार्क है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है, मैं जब यहाँ बचपन में आता था ना तो लोग इसके अंदर भी वज़ू कर रहे होते थे। अगर मैं गलत नहीं, वो दूसरी मस्जिद है शायद, आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग। वो दूसरी मस्जिद है। यहाँ पर जो है ये वज़ू का सिस्टम है, और वज़ू के सिस्टम के अंदर उन्होंने ख़ास किस्म का नलका लगाया है जिसको आप पुश करते हो ना बटन, तो वो अंदर धंस जाता है, फिर पानी आता रहता है
और फिर वो खुद ब खुद थोड़ी थोड़ी देर में निकलता रहता है वो नल का, और फिर पानी बंद हो जाता है ताकि कोई पानी ज़ाया ना कर सके। यहाँ पे फव्वारा हुआ करता था किसी ज़माने में, अभी बंद हुआ है। और ये देखिए मस्जिद का खूबसूरत ओवरव्यू देख रहे हैं आप, वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। मगर इस मस्जिद की जो फुल ग्लोरी है ना, जब तक आप यहाँ पे आएंगे नहीं ना, आप उसको फील नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी है। इट्स ह्यूज, बहुत बड़ी है ये, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और अंदर जाके आपको इसके अंदर वो पूरी गोलाई का, बिना सतूनों के, बिना मीनारों के, बिना वो पिलर्स के जो ये खड़ी हुई है ना, इट्स अमेजिंग। तो यहाँ पे हम जो है असर की नमाज़ अदा कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चप्पलें सलामत रखी हुई हैं, किसी ने उनको चोरी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मस्जिद के कसूर नहीं है, इसमें गुर्बत का कसूर है असल। ये मेरी चवट रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब मस्जिद से आप पाँव निकालते हैं बाहर तो उल्टा पाँव पहले, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, और ये बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने असर की नमाज़ अदा कर ली है और उमर दादा ने भी नमाज़ अदा कर ली है, जूते पहन लिए हैं और अब हम बाहर चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।